बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मतगणना का कार्य जारी है। हालांकि अब तक 8 राउंड का गिनती जो है वो पूरा हो चुका है और ऐसे में प्रशांत किशोर जो जन सुराज के उम्मीदवार थे वो बड़ी बढ़त एनडीए से बनाए हुए एनडीए के प्रत्याशी नीरज कुमार को पिछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 4700 वोटों से वो आगे चल रहे हैं और इस सूचना के बाद आप तस्वीरें देखिए, ये पटना के मतगणना केंद्र के बाहर की तस्वीर है जहां जो जन सुराज के तमाम कार्यकर्ता हैं वो उसमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे रंग और गुलाल लेकर के लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से जो है रंग गुलाल खेलते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह से रंग गुलाल से ओत-पोत हो चुके हैं। रंग गुलाल से आज बिहार के विजय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। बांकीपुर जनता बिहार के बदलाव का संकेत दे रहा है और जिस बिहार को आप कह रहे थे कि ये गढ़ है और ये मेरा वो सीट है, जिस सीट पर आप जिस तरह का दावा कर रहे थे कि हम किसी भी खड़ा कर देंगे, उस भ्रम को तोड़ा है। और बिहार में जो बौड़ाई सरकार थी, जो लोकतंत्र को बेलगाम लेके चल रही थी, उसके खिलाफ ये निर्णायक जंग है और इस जंग का नेतृत्व कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और हम लोग आज बहुत हर्ष का विषय है, इतिहास बदलने वाला है और ये बांकीपुर गौरवशाली सीट होगा जो बिहार के इतिहास को बदलने जा रहा है। इस बदलने की तस्वीर के साथ हम लोग आज खड़े हैं। आज ये जो हमारा जो है ना, आपने देखा हो कि वर्तमान सरकार जब बनी तो उसका पहला एजेंडा क्या था? बुलडोजर से घरों को तोड़ो, सड़कों पे बसे लोगों को उजाड़ो, सड़कों पर ट्रैफिक सिस्टम के नाम पे लूट मचाओ, तमाम तरह की अराजकता फैलाई हुई थी सरकार। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक स्टेट में रह के इन डेमोक्रेटिक थे, इन डेमोक्रेटिक सिस्टम से तमाम लोग आहत थे। इसलिए बिहार के यहाँ के बांकीपुर के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो नफरतों की राजनीति था उस तमाम चीज़ों से ऊपर उठ करके एकता का मसाल दिया और बिहार के विकास के लिए एक ऐसा निर्णायक योद्धा था ये पूजा जिसका नाम प्रशांत किशोर है। निश्चित रूप से एक सवाल उठता है कि लगातार जो है एनडीए पे आरोप लगते आए हैं कि कभी भी चुनाव होता है तो ईवीएम में खेला होता है। क्या लग रहा है कि इस बार ईवीएम में खेला होता? लेकिन इस बार जो प्रशांत किशोर थे ना, वो प्रशांत किशोर एक मजबूत दावेदार थे और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हथकंडे को वो जानते थे। ईवीएम कैसे सेट होता है ये और दूसरे खेल को कैसे खेला जाता है इसको जानते थे, इसलिए सभी चीज़ों पर पैनी नज़र थी, इस पर पैनी नज़र थी। खेला नहीं हो सकता और अगर बाई द वे हमें ज़बरदस्ती हारा भी दिया जाता तो भी हम जीतते, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी थी और देश के इतिहास को बदलने की लड़ाई थी। हम हिंदुस्तान को जिस तरह से लेके जा चुके हैं, हिंदुस्तान के लोग आहत हैं और हम देश को बदलना चाहते हैं। देश के अंदर ये जो फिरका परस्ती की तस्वीर है, इस तस्वीर पे विराम लगाना चाहते हैं और इसकी लड़ाई प्रशांत किशोर को सभी धर्म जाति मजहब के लोगों ने वोट दिया है। प्रशांत किशोर के साथ ये जो विचारधाराएं थी ना, जो पटना का कि 35 साल से मेरा है और हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, आप बताइए कितना इररिस्पॉन्सिबल फैसला इन्होंने लिया जो ये बता रहे हैं कि हम जो है इस तरह से किसी को भी खड़ा कर देंगे। बताइए, एक इंटेलेक्चुअल क्लास है बिहार, इतना और पटना बिहार की राजधानी, यहाँ पे हमको ऐसा उम्मीदवार दिया जो अपने 4 लाइन बोल नहीं सकता है, उसके ऊपर मतलब 10 लाख 15 लाख लोगों का भविष्य रख दिया। प्रशांत किशोर की जीत सुनिश्चित है एकदम 100%। ये वक्त की आवाज़ है ना, आहत है, बिहार आहत था और ये आहत की लड़ाई, आहत के कारण एक नई चाहत बनी है, एक योग है। योद्धा जो भी होगा उसका लोग सैल्यूट करता है, हम लोग उसको सम्मान करते हैं और प्रशांत किशोर को सैल्यूट है, समझे? प्रशांत किशोर को हम लोग सैल्यूट कर रहे हैं कि बिहार की धरती पे आए और बिहार का परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जिस तरह से प्रशांत किशोर जो है 8वें राउंड के बाद बड़ी बढ़त बना ली है, उसको लेकर के जो जन सुराजी हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। रंग गुलाल से सरोवर हो चुके हैं और उनका कहना है कि अब जो है प्रशांत किशोर पिछड़ने वाले नहीं हैं और निश्चित रूप से जो बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता था, बीजेपी का ये गढ़ था, उसमें सेंधमारी हो चुकी है और प्रशांत किशोर निश्चित रूप से जीतेंगे। अब देखना होगा कि अभी कई चरणों का अभी गिनती जो है अभी बाकी है और उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या जन सुराजियों का जो दावा है वो सत्य साबित होता है या फिर बीजेपी अपने किला को बचाने में सफल होती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, ABI नेशन न्यूज़, पटना।